वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न समझाया था। अगर आपने हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लिया है तो आज आप एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे, जहां पे आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है। हैमर देखिए ऐसे बना करता था और इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल उसका अपोजिट है। जो इसकी बॉडी होगी वो डाउन साइड में होती है, नीचे साइड में होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम जो चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे वो सैटरडे और संडे को होंगे। ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की डिटेल्स हैं, नोटिफिकेशन वो टाइम पे मिल जाया करे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि जो ग्रीन होता है कैंडल उसे हम बुलिश बोलते हैं, जो रेड होता है उसे बियरिश बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ग्रीन कैंडल होता है वो ओपन कहाँ पे होता है, नीचे की ओर, यहाँ से ओपन होता है, क्लोज ऊपर की ओर होता है। ठीक है। और जो बियरिश होता है वो ओपन ऊपर होता है लेकिन क्लोज कहाँ होता है, नीचे होता है। अब हैमर वाले वीडियो में जब मैंने आपको हैमर कैंडल स्टिक समझाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी विग छोटी सी हो सकती है। इधर पे आपको छोटी सी विग देखने को मिल सकती है। अगर ना हो, जैसे ये हैमर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी विग बना दी, अगर ये हैमर ऐसा बनता है उसमें ऊपर बिग ना हो तो और अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर बना है और क्या बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर। ये मैंने हैमर ड्रॉ किया हुआ है और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर और हैमर में दोनों में रेड हो या फिर ग्रीन हो, यानी आपका बुलिश इन्वर्टेड हैमर बने या फिर बियरिश इन्वर्टेड हैमर बने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क इस बात का है कि जो आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन रहा है वो एक डाउन ट्रेड में बनना चाहिए। जो ट्रेंड है वो कैसा होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। यानी कि जो ये कैंडल वो बॉटम पे बने, इधर पे नीचे की ओर बने। ठीक है। तब हम इसको और अच्छा मूव कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हैमर हो या फिर चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, हम उसे ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। तो जब हम उसे ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं तो वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, नीचे की ओर आ रहा हो। ठीक है। और वो कहाँ पे बनेगा, बॉटम पे। ठीक है। वो कहाँ पे बनना चाहिए, बॉटम पे बनना चाहिए। फिर दूसरी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो ग्रीन हो या रेड हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो ग्रीन है, वो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर ग्रीन है तो और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि अब यहां से मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो हैमर है वो रेड हो या ग्रीन हो, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डाउन ट्रेंड बनना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर वो साइडवेज मार्केट में बनता है, अगर मान लीजिए हैमर कहीं पे ऐसे कैंडल कुछ ऐसे बन रही थी, ठीक है, साइडवेज मार्केट में अगर कोई कैंडल बनती है या फिर इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर बनता है, तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज नहीं किया जाता। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, और वहीं पे कहीं पे क्या बन जाता है, हैमर बन जाता है, या फिर ये कह सकते हो क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है। तो ये मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे इस इन्वर्टेड हैमर का कोई यूज नहीं। ठीक है ना, इट इज नो यूज। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे लिए इन्वर्टेड हैमर काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, नीचे की ओर ट्रेंड हो, ग्रीन बने या फिर रेड बने, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ट्रेंड को रिवर्स करेगा। लेकिन साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता। ठीक है, आपको मैंने इतना बताया। चलिए तो अब चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर आखिर बनता कैसे है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम है पीडीएफ में वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा कैंडल जहाँ पे बनती है मार्केट में दिखाएंगे। ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, बैंक निफ्टी को, वहां पे देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग कैंडल फॉर्म होते हैं।
यहाँ पे देखो गाइस, हमारे लिए क्या बन रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। जो यहाँ पे बॉक्स में है आप ये देख सकते हो, ये वाला कैंडल हमारा क्या है, इन्वर्टेड हैमर। अब यहाँ से देखो क्या चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड था। अगर इधर से भी देखते हो, इधर से ऑलमोस्ट देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखो, तीन चार कैंडल जो बनी है, पिछली तीन चार कैंडल, ये वाली, ये और ये एक डाउन ट्रेंड को दिखा रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है या फिर नहीं चेंज होने वाला है, कंफर्मेशन कैसे मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कंफर्मेशन कैसे मिलता है। अगला वाला जो कैंडल बनेगा इन्वर्टेड हैमर के बाद, जो अगला कैंडल बने, जैसे ये यहाँ पे बना है, वो ग्रीन होना चाहिए, यानी कि वो कैंडल बुलिश होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और फिर आप जो एंट्री लोगे, जो आपकी एंट्री रहेगी, तो आप इस कैंडल के पास यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस जो आप लगाओगे, तो हैमर जो है फिर इन्वर्टेड हैमर, उसका लो, लो का जो रहेगा स्टॉप लॉस लगा दोगे। हालांकि जब स्टॉप लॉस लगाया करो तो एक बात और ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है, अगर उसी कैंडल का लगाया, जैसे इस वाली कैंडल का लगाओगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। पर अगर इन्वर्टेड हैमर जो था उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, तो ये हिट नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, जैसे इस कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया क्योंकि इसका लोअर शैडो था नहीं, तो जो कैंडल फॉर्म हुई है, जो कैंडल फॉर्म हुई थी, फिर लास्ट कैंडल जो बनी, पिछली कैंडल जो बनी थी, उससे 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये यहाँ पे हैमर बना है, तो इस हैमर का जो लो रहेगा उससे 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, उससे 5 रुपए नीचे का लगा दो। और अगर आपका टारगेट अचीव होते दिखता है, तो इस स्टॉप लॉस को क्या करो, ट्रेल करो। ट्रेलिंग मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था इसके नीचे, तो फिर इस 5 रुपए का हटा करके बिल्कुल इसके लो में लगा दो। और अगर फिर ऐसा लगता है कि और ऊपर आपका टारगेट चला गया, जैसे यहाँ पे देखो टारगेट अचीव होता जा रहा है आपका, ठीक है, ट्रेंड को इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो स्टॉप लॉस को और ऊपर बढ़ाते जाओ, और जहां पे एंट्री ली थी बिल्कुल उससे 5 पैसे नीचे का, 0.5 नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। उसके बाद अगला कैंडल ग्रीन तक कंफर्मेशन हो गया कि हाँ यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला। उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छी खासी बड़ी रैली ऊपर की तरफ देखने को हमें मिली। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू चार्ट। अब चार्ट में देखते हैं कि हमारा कैंडल ये कहाँ पे बनता है। यहाँ पे देखिए मैंने कैंडल बनाया हुआ है, बनाया तो नहीं, मैं कहूँगा सर्कल पे है, जहां जहां पे वहां पे आप समझ जाना। ठीक है, इधर पे देखो, ये एक रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर है, जहां पे मैंने कर्सर को पॉइंट किया हुआ है। ये जो है, ये रेड कलर क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता है, तो ये रेड कलर क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वेट करिए। ब्रश कहाँ गया, हम्म, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बना है, ये वाला, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, एक क्या आ रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, मार्केट नीचे की ओर जा रहा था। सडनली एक रेड कलर का बियरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होता है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, मार्केट हमारा ट्रेंड चेंज होकर बुलिश हो गया। और अगर मैंने हैमर वाला जो वीडियो डाला था, अगर आपने उसको देखा है, तो मैंने कहा था हैमर ग्रीन हो या फिर रेड हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे देखो एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, और ये दोनों हैमर कैंडल है, ये दोनों रेड और ग्रीन। ठीक है, दोनों हैमर बने, उसके बाद मार्केट देखो एक अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर बने या फिर हैमर बने, पर वो डाउन ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मूव आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ इस ट्रेड को आपने मिस कर दिया, यहाँ पे आप एंट्री नहीं बना पाते हो, आप यहाँ पे देखो एक ये ग्रीन कलर का हैमर बना हुआ है, ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, ग्रीन कलर क्या है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रीन कलर का जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये वाला, उसके बाद भी मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी, यहाँ पे एंट्री लेते लगभग 21,340 से था, ये लगभग 21,382 तक, मतलब आपको 40 पॉइंट यहाँ पे आसानी से मिल जाते। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं।
यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। यहाँ से क्या चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, आप देख सकते हो। और ये जो रेड कैंडल है, ये बियरिश इन्वर्टेड हमारा जो है हैमर बना हुआ, ठीक है, बियरिश इन्वर्टेड हैमर बना हुआ। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और एक आपको ऊपर साइड की ओर मूव देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल सा है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, डाउन ट्रेंड में था, बियरिश इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड यहाँ से क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने निफ्टी 50 में देखा। एक आखिरी एग्जांपल आइए सेंसेक्स पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, आप ये देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, ठीक है। ट्रेंड कैसा था, नीचे की ओर आ डाउन ट्रेंड था। और यहाँ पे देखो क्या बनता है, एक ग्रीन कलर का आपका क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। उसके बाद देखो कि 3-4 कैंडल में आपका यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड आया, मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है। हालांकि एक एग्जांपल आपको इस वाले कैंडल में मिल जाएगा, ये जो कैंडल है, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। तो मैंने क्या कहा था, जब मार्केट क्या होगा, साइडवेज होगा, तो ये इन्वर्टेड हैमर किसी काम का नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सर्कल रेक्टेंगल कहाँ है, एक सेकंड मैं रेक्टेंगल ढूंढता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, चलिए एक रेक्टेंगल में फॉर्म करता हूँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पूरा मार्केट क्या साइड वेज है, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्केट क्या साइड वेज है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में नहीं बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने क्या कहा, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। साइड वेज में इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर कोई मतलब नहीं होता है। तब यहाँ पे आप देखो ये साइड वेज मार्केट पे हैमर बना और ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की ओर ही आता रहा, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की ओर ही आता रहा। जब इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर बीच में बनेगा, कहीं पे ऐसे कहीं पे बनेगा, तो इसका ज्यादा कोई खास महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में बनता है, बॉटम पे बनता है बिल्कुल नीचे, उसके बाद इसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, और सॉरी माफ कीजिएगा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप पहले हैमर वाला वीडियो देखो, हैमर वाला जब समझ जाओगे तो इन्वर्टेड हैमर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो आप इसको शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।